बार नजर डालें तो मार्केट में तेजी बरकरार है। 141 अंक ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी में 270 अंकों की मजबूती और आखिरी 1.5 घंटे रह गए हैं ट्रेड को। क्लोजिंग पॉजिटिव ही होने का संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अभी भी सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं और कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स में अच्छी बाइंग भी नजर आ रही है। चलिए ऐसे में कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर की अच्छी तेजी है और नजर जा रही है मिड कैप काउंटर्स पर, मिड कैप स्मॉल कैप में। और आज हम देख रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में अच्छी तेजी है ही। ऐसे में आईएफबी इंडस्ट्रीज में भी अब अच्छी बाइंग आना शुरू हुई है। अक्षय जी, आईएफबी इंडस्ट्रीज में अगले टारगेट आप क्या देख रहे हैं? आईएफबी इंडस्ट्रीज का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है। मैं कहूंगा कि जो 1560 का स्तर था, जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई था, जो 2-3 बार पहले रेजिस्ट हो चुका था, उसको बहुत आसानी से गए 2 ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट करा है और वॉल्यूम्स भी काफी तेज है। तो यहाँ पे आप अगर टारगेट प्रोजेक्ट करना चाहे शॉर्ट टर्म, अगर आपका हफ्ते भर का नजरिया हो तो 1700 का टारगेट बनेगा। आप थोड़ा लंबी अवधि टाइम दे, 1.5-2 महीने का टाइम दे तो 1875 से 1900 का टारगेट एरिया बनेगा। तो 1500 का ब्रॉडली एक अच्छा सपोर्ट बेस बन चुका है। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस बिठाइए और जो टारगेट मैंने शॉर्ट टर्म और थोड़े से मीडियम टर्म के लिए प्रोजेक्शन दिए वो टारगेट को फॉलो कीजिए। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है आईएफबी इंडस्ट्रीज में। पॉजिटिव व्यू 1600 के ऊपर अब निकल चुका है आईएफबी इंडस्ट्रीज। अभी भी आप इस पर नजर रख सकते हैं। कपिल जी, एक बार भारत फोर्ज देखिए, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग आ रही है। 1.5% ऊपर है ये स्टॉक। अब धीरे करके चलना शुरू हुआ है। बीच में हमने देखा था कि 1300 के ऊपर के लेवल्स आए थे, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन अब एक वापस से तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत फोर्ज में क्या मौजूदा स्तर पर एंट्री लेना चाहिए और तेजी के लिए? मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव मोमेंटम तो बिल्ड हुई है, आज 1.5% से ऊपर है। काफी दिनों से ये स्टॉक 1200 के लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आई बिलीव कि 6 से 7 ट्रेडिंग कंटिन्यूस ऐसे सेशन रहे होंगे कि 1200 का लेवल टेस्ट करता था और वहां से रुक जाता था और नीचे की ओर फिसल जाता था, लेकिन आज डिसेसिवली काफी टाइम से 1200 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक ब्रेकआउट हम मान सकते हैं और उसका जो ब्रेकआउट है, लेकिन उसके पीछे का जो फोर्स है वो मैं मंथली चार्ट और वीकली चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट में भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल पे है। वीकली चार्ट में भी एक काफी बंच ऑफ मूविंग एवरेज का कॉम्प्रेशन हुआ था जो अभी डिसेमिनेट हो रहा है और डेली चार्ट पे ब्रेकआउट है। तो हाँ, एक पॉजिटिव मोमेंटम हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1210 है तो 1210 से लेके 1195 का एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा और 1175 के इसके स्टॉप लॉस रहेंगे। और ऊपर में जो उसके मैं इमीडिएट हर्डल देख रहा हूँ, वो इमीडिएट हर्डल कहाँ ना कहाँ पे 1255 का पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता है और जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो 1285 के यहाँ पे आता है। तो इन नक्शल 1210, 1195 एक्यूमुलेशन जोन और 1170 स्टॉप लॉस और ऊपर में 1255 और 1285 रेजिस्टेंस लेवल्स या फिर टारगेट हम देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के पहले मैं शुगर स्टॉक्स पर नजर डालना चाहूंगी। काफी तेजी दिखाई दी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो करीब करीब 10% का उछाल इस काउंटर पर दिखाई दिया है। इसके अलावा बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर, सभी स्टॉक्स में 2 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया है। कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शुगर स्टॉक्स पर क्या राय बनती है? तीनों ही काउंटर्स की बात करें, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर। जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी स्टॉक्स काफी पॉजिटिव मोमेंटम है। त्रिवेणी 9 से 10% से लीड कर रहा है। इसके बाद में केम शुगर है, उबर शुगर है, बजाज हिंद है। तो ऑलमोस्ट एंटायर पैक में कुछ मोमेंटम आ रही है, लेकिन हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस बलरामपुर चीनी, एआईडी पेरी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे ही होता है। तो बलरामपुर चीनी का मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ तो स्टॉक में इतने कुछ खास मोमेंटम ओवरऑल स्ट्रक्चर में नहीं बैठी हुई। अभी भी एक साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंट में है। 375 के रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी हमें इंट्राडे में देखने मिला हुआ है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे त्रिवेणी शुगर्स का मोमेंटम दिखता हूँ तो काफी अच्छा ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। 10% स्टॉक अपसाइड मोमेंटम है और 10% अपसाइड मोमेंटम के साथ में इसने एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम से और भी स्ट्रेच होनी चाहिए और जो ऊपर में इसके जो लेवल है 367 के, तो वो हमें देखने मिल सकते हैं। तो 367 एक इंट्राडे टू वन डे के टारगेट हम देख के मान सकते हैं और स्टॉक प्राइस ऑलरेडी स्ट्रेच है तो 10% का मैं यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ। तो 1:2 के रेशियो के हिसाब से मैं ₹5 का रिस्क लूंगा, तो यानी 352 का स्टॉप लॉस बैठ जाएगा और 367 के मुझे अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं स्टॉक पे। ठीक है, तो 377 के लेवल्स आ सकते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग में, यहाँ पर आप नजर रखिए। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस।
हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज रणनीति में लॉन्ग पोजीशन बनाने की है ऑप्शन के थ्रू एचयूएल में, लेकिन ये मे सीरीज के लिए रहेगा। सो अभी तक हमने देखा है कि काफी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में दिखाया है, लेकिन अब स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास टेक्निकली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, जहाँ पे प्राइस ने तो नया लो बनाया है, एक लोअर लो बनाया है, बट आरएसआई ने एक हायर लो बनाया है। और यूजुअली जब एक करेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्जेंसेस चार्ट पर दिखते हैं तो एक शॉर्ट टर्म के पुल बैक मूव्स रहने की स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो एचयूएल का मे का 2300 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो अभी 36-37 की रेंज में है, और यहाँ पे 20 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 65 के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक लो रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है कि जहाँ पे स्टॉक ज्यादा हाई बीटा नेम नहीं है, तो मार्केट्स की वोलेटिलिटी के साथ साथ ज्यादा अप डाउन नहीं रहेंगे। सो एक पुल बैक मूव ट्रेड ये ले सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट के उतार चढ़ाव में एचयूएल पर आप नजर रख सकते हैं। एक सेफ बेट हो सकता है या आपके लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ स्विंग नहीं दिखेगा। 2300 की कॉल खरीद सकते हैं 65 रुपए के लक्ष्य के लिए। अधिकतम मुनाफा इसमें 8550 का हो सकता है। रियल्टी शेयरों की बात करना चाहती हूँ। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में आज काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। महिंद्रा लाइफ, शोभा, लोढ़ा जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आज काफ़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। अक्षय जी, आपकी क्या राय बनेगी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? जी, रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी अच्छे रुझान में रहा है। गए 2-3 महीने में देखे हर डिप में इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे बात करें शोभा डेवलपर्स की, तो एक पोटेंशियल टेक्निकल चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनते हुए दिख रहा है। 1700 का एक रेजिस्टेंस है और स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करने की तैयारी में है। जिस तरीके का सेटअप है, मैं मान के चल रहा हूँ जल्दी आपको ये ब्रेकआउट दिख जाएगा और ऊपरी स्तर में 1850 से 1900 के टारगेट छूते हुए दिखेगा। तो फिलहाल 1500 का सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। अगर आप ब्रेकआउट के बाद एंटर करें तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर 1570 तक बन जाएगा, पर पॉजिटिव व्यू मैं मेंटेन करूंगा शोभा डेवलपर्स में। और दूसरा स्टॉक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो रहेगा डीएल, जो काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है गए 2-3 महीने से। हल्का सा डिप जो गए 1-1.5 महीने में देखने को मिल रहा है, वो वापस दूसरा अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमको बाय करने के लिए। 850 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और मेरा मानना है कि वापस 950 तक स्टॉक छूने की क्षमता रखता है। तो थोड़ा पोजिशनल स्तर पे आप बाय करें डीएलएफ। शायद 1 से 1.5 महीने की अवधि लगे ये ट्रेड में, पर 825 के नीचे स्टॉप लॉस और 950 का टारगेट, ये ट्रेड बनेगा डीएलएफ में। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है रियलिटी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये राय थी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। डीएलएफ पर भी हमने आपको राय दे दी।